भगवद गीता गीता सार चैप्टर 1। नमस्कार दोस्तों, लोगों ने भगवद गीता पर बहुत असंख्य ज्ञान दिया हुआ है। मैं दीपक ज्योति अब आपके सामने पेश कर रही हूँ श्लोक नंबर 1। गृष्टा तु पांडवानिक्यं ह्रियूढद्रयोधन सधा आचार्यमुपसंडय राजा वचनमृतम। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो इन शब्द का तात्पर्य ये हुआ कि जो धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवंश व आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, वह यह भी जानता था उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उन्हें विश्वास भी था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय ने कहा, युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न से मतलब को समझा गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं दिया जा रहे। उसने राजा को बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर नहीं, तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने लगा। यदि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कुट विचार व्यवहार उसके मन को छिपा न पाया। तो श्लोक नंबर 1 यहीं पे पूरा होता है। इसी के साथ मैं श्लोक नंबर 2 भी पढ़ने जा रही हूँ। शयता पांडुपुत्र चार मार्य महति चम्मम व्यूढ़ाद्रयोपुत्रेणम तत्व शिशेयशन धीमता। तो हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र के इतने कौशल्य से व्यवस्थित किया गया। तो श्लोक नंबर 2 का अर्थ ये हुआ, परम राजनीतिक दुर्योधन महाब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इस भली भांति जानना चाहता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसको अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई शिक्षक नहीं हुए। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी कला आधार पर उसने यह व्यूह रचना भी की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर एकत्रित किया, जिससे वह युद्ध में संयत रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिक्षक था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो हमारा श्लोक नंबर 2 भी यहीं पे समापन होता है। तो नमस्कार दोस्तों।